भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को एक बार फिर स्पष्ट संदेश दे दिया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक नक्शे को अपडेट करते हुए चीन सीमा से जुड़े अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नामों के साथ दर्ज किया है। इन स्थानों में पहाड़ी दर्रे, झीलें, बस्तियां और 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ा एक युद्ध स्मारक भी शामिल है। भारत का ये कदम ऐसे समय में आया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को जंगनान या दक्षिण तिब्बत बताता रहा है और वहां के अलग अलग स्थानों के नाम बदलने की कोशिश भी करता रहा है। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है। चीन किसी जगह का नाम बदलकर उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बदल सकता। ऐसे में आधिकारिक नक्शे में इन 27 स्थानों को भारतीय नामों के साथ शामिल करना भारत के क्षेत्रीय दावे और प्रशासनिक स्थिति को दोहराने वाला अहम कदम माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि नक्शे में किन किन प्रमुख स्थानों को शामिल किया गया है। अपडेट किए गए नक्शे में 4 महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे दजोला, रिजाला, पुकुरला और थगला को भारतीय नामों के साथ दर्ज किया गया है। इनमें थगला का खास रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है। 1962 के भारत चीन युद्ध के शुरुआती दौर में यहाँ संघर्ष हुआ था। इसके अलावा सांबो सरोवर को भी भारतीय नाम के साथ नक्शे में शामिल किया गया है। बाकी स्थानों में लांगजू, माजा, डीसा, बंडा कुंदुन, छोटा कुंदुन, धनबारी, प्रीतनगर, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, तेरित नगर, रामनगर, जसवंतगढ़, सागर, पद्मा, ज्योति नगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलंग नगर शामिल है। इसके साथ ही शेर थप्पा मेमोरियल को भी आधिकारिक नक्शे में जगह दे दी गई है। ये स्मारक 1962 के युद्ध में वीरता दिखाने वाले हवलदार शेर थापा की याद में बनाया गया है। इसमें कई स्थान भारत चीन सीमा के पुराने विवादों और सैन्य इतिहास से जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर लांगजू क्षेत्र 1959 में भारत और चीन की शुरुआती सीमा टकरावों में से एक जुड़ा रहा है। वहीं थगला का सीधा संबंध 1962 के युद्ध से है। पूर्वी अरुणाचल का जयरामपुर भी रणनीतिक रूप से अहम है। ये क्षेत्र लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और म्यांमार सीमा की दिशा में संपर्क को मजबूत करता है। वहीं जसवंतगढ़ 1962 के संघर्ष में भारतीय सैनिकों की वीरता को याद दिलाता है। इन स्थानों को आधिकारिक नक्शे में शामिल करना पूर्वी सेक्टर के रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी सामने लाता है। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत जारी है। 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर कार्यकारी तंत्र यानी कि WMCC की 36वीं बैठक हुई। इनमें दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की स्थिति की समीक्षा की और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया। यानी एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ भारत अपनी क्षेत्रीय दावे को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। नक्शे का ये अपडेट इसी नीति को दिखाता है। सीमा पर संवाद जारी रहेगा लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।